हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्क बिल्कुल पढ़ाया था कि वर्क क्या होता है, वर्क के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, अगर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो क्या वर्क होता है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो क्या वर्क होता है। मैंने आज एक टॉपिक उठाया वर्क एनर्जी थ्योरम। एक कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। होता क्या है ये वो जानेंगे, क्वेश्चंस में लगाना कैसे है वर्क एनर्जी थ्योरम वो जानेंगे। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो बच्चों, ओवरव्यू में देखो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले जानेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ ली बिल्कुल अच्छे से। अब उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें लगाना कैसा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स में यही चीज होती है। चीजें आपको पता है, चीजें आपको पता है कैसे हो रही है, पता नहीं है कि कब कौन सी चीज लगाना है। ठीक है, वो सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? वर्क और एनर्जी थ्योरम मतलब एक थ्योरम है जो वर्क और एनर्जी दोनों को क्या कर रही है, आपस में रिलेट कर रही है। बिल्कुल रिलेट कर रही है, नाम से पता चल गया वर्क एनर्जी। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पर, ध्यान से समझो इस चीज को। इस पर धरती माँ एक फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, mg फोर्स। इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है इस तरफ, इस पर नॉर्मल फोर्स भी लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लगता है कि नहीं लगता? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि सिस्टम का नेट वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम इट स्टेट्स दैट क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेट्स दैट द नेट वर्क done on the system is equal to the change in kinetic energy of the system। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि किसी सिस्टम का नेट वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है नेट वर्क डन। तो W नेट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब ये नेट वर्क डन क्या है? दो फोर्सेस आपने पढ़े थे और मैंने उन दोनों फोर्सेस पर एक वीडियो भी बनाई है 25 मिनट्स की यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। तो सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ, सब मजा आएगा भाई। दो फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब यहां देखो नेट वर्क डन का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा के ई। यही तो है इंपॉर्टेंट चीज यार। कि सिस्टम पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगा है, वर्क निकालो, निकाल लिया। सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वर्क निकालो, वो भी निकाल लिया। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वर्क
सिस्टम का कंजर्वेटिव वर्क और नॉन कंजर्वेटिव वर्क का जब आप सम अप करते हो तो आपको नेट वर्क डन मिलता है, तो वो सम अप किसके इक्वल होता है? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पे जितना चेंज आया, डेल्टा के ई। ठीक है, अब देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती मां नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, कंजर्वेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। और अगर मैं इस सिस्टम का आपसे क्या पूछना चाहता हूं, नेटवर्क डन, तो आपको निकालना क्या होगा? नेटवर्क डन किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पर जो चेंज आया है वो बता दो, आपका आंसर आ गया। या फिर आप ये कर दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ वो निकालो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ वो निकालो, उन दोनों का सम अप करोगे तो क्या आएगा? नेट वर्क डन। आ गई बात समझ में? वर्क एनर्जी थ्योरम, इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी आपस में क्या हो रही है? रिलेट हो रही है। अभी 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 देखना और मजा आएगा। चलो नेक्स्ट पर चलो, अभी और मजा आएगा। ठीक है, केस नंबर 1, अगर सिस्टम पर, ठीक है, फर्स्ट केस, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, अगर खाली आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, इस केस पर आपका जो WC होगा वो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा, पहला बात। ठीक है, ये तो नंबर 1 बात थी। और मेरे प्यारे बच्चों कि WC जो आएगा कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा इस केस पर? ठीक है, अब जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आया, दूसरा बात जो ये होगा कि इस केस पर आपके क्या सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या होगी? सिस्टम की कंजर्व होती है। मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब पढ़ाया था कि जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स लगता है सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। इसका मतलब कि EI इज इक्वल्स टू EF, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। ये दो पॉसिबल केस बनते हैं जब आप सिस्टम पर क्या होता है? खाली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, अब दूसरा केस, if only non-conservative force is present, अगर सिस्टम पर खाली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, इस केस पर WNC आपका किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि WNC प्लस का WC इज इक्वल टू क्या होता था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो भी 0 होगा, तो वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर आपको निकालना है तो डेल्टा के ई के इक्वल आएगा। दो केस हो गए, इन दोनों केस का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। नंबर 3, इफ both conservative and non-conservative force is present, ठीक है, दोनों फोर्सेस आप में प्रेजेंट है सिस्टम पर, तब आपका क्या होगा? W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, पहला बात। नंबर 1,
सेकंड बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि इस केस पर WNC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन, ठीक है। और हम कहिए इसको WNC क्या है? नेट वर्क डन, ठीक है भाई। अगर कंजर्वेटिव फोर्स भी सिस्टम पर है, नॉन कंजर्वेटिव भी है, और आपसे पूछ रहा है नेट वर्क डन निकाल दो, तो आपको क्या करना है? बस टोटल एनर्जी का चेंज निकालना है, टोटल एनर्जी का चेंज निकालना है, और आपका आंसर आ गया। कंजर्वेटिव वाला EI इज इक्वल टू EF था, वो यहां पुट करोगे आप, और WNC को करोगे तो WNC की वैल्यू ही आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये कि सिस्टम पर दोनों तरीके के फोर्स लग रहे हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, आपसे पूछ रहा है नेट वर्क डन, तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव निकाल दोगे तो नेट वर्क डन आपका आ जाएगा EF माइनस EI, ठीक है। ये क्या? टोटल चेंज, टोटल चेंज इन एनर्जी। सारी चीजें मैंने आपको बता दी वर्क एनर्जी थ्योरम पर, सारी चीजें, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब कुछ, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे आपसे, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसपे स्प्रिंग लगी हुई है, मैंने खींचा, इस ब्लॉक को मैंने खींचा, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा, लगाया, रिटार्डिंग फोर्स लगता है ना, खींचते इस तरफ, तो अब मैंने खींच के ही छोड़ा तो स्प्रिंग ने क्या लगाया? रिटार्डिंग फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है। स्प्रिंग वाला फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। नीचे से फ्रिक्शन भी लगा, फ्रिक्शन भी लगा, तो नॉन कंजर्वेटिव भी है। सिस्टम पर दोनों फोर्सेस प्रेजेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताओ, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नहीं निकाल सकते क्या? अरे भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव भी प्रेजेंट है। आपको क्या पता है कि नेट वर्क डन किसके इक्वल होगा? नेट वर्क डन होगा टोटल चेंज इन एनर्जी में कितना चेंज आया, ठीक है। अब वर्क अगर आपको दे रखा है नेट वर्क, नेट इज गिवन, तो बस क्या करना है? EF टोटल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक फाइनल प्लस का पोटेंशियल फाइनल माइनस के काइनेटिक इनिशियल प्लस का पोटेंशियल इनिशियल, आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको यूज करना है। समझ में आया? ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन, अब बात करेंगे क्वेश्चन की। चलो अब देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ है, आप खुद भी सॉल्व करो। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट्स मूविंग अप द इंक्लाइन विथ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 20 kg, 20 kg, चलो ठीक, 10 kg, अच्छा 10 kg है, 10 मान लो इसको। मूविंग अप इंक्लाइन विथ वेलोसिटी 20 ms माइनस 1, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। इट रीचेस द टॉप एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल। ये टॉप पर पहुंचता है और टॉप से वापस आता है, बिल्कुल आया, और फिर क्या करता है? रुक जाता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द वूल प्रोसेस? आपसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया। यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया। अब लिखो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी और थ्योरम वेट, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है WC प्लस का WNC इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे होता है कि नहीं होता यार? कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, खाली क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप पूछ रहा है कि वर्क डन फ्रिक्शन ने कितना किया, मतलब WNC आपसे मांग रहा है। WNC किसके इक्वल आता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो WNC इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ
एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम यू स्क्वायर। अरे आएगा कि नहीं आएगा यार? सर डब्ल्यू सी कहाँ गया? डब्ल्यू सी कहाँ गया? अरे मेरे प्यारे बच्चे, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये वापस आ गई। और कंजर्वेटिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पर डिपेंड करता है यार। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वीडियो में सब कुछ बताया है मेरे प्यारे बच्चे, देख के आओ एक बार प्लीज यार, देख के आओ। ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो डब्ल्यू सी तो जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू सी तो जीरो हो जाएगा। अरे कंजर्वेटिव फोर्स, क्लोज्ड पाथ, कुछ याद नहीं आया? इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एफ डॉट इज इक्वल टू जीरो। अरे यार ये समझ नहीं आया क्या? घूम फिर कर जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुंच गए। क्लोज्ड पाथ बनाया, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण में आपका जो वर्क बनता है वो जीरो होता है। भाई जिसने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला वीडियो देखा है मेरा, उसको पता है ये डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो आएगा। उसने तो आंख बंद करके बोल दिया होगा कि डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर देखो, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा? जीरो होगी। अरे यार यहां से रुक गया ना, स्टॉप लिखा है वहां पर, रुक गया, उसके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं, तो जीरो माइनस के हाफ, मास की वैल्यू 10, यू की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 20 इंटू 20। अब तो पूरी मैथ है, अब तो पूरी मैथ है। 2 10 जा 20, वर्क एनसी कितना आया? नेगेटिव। अब ये 10 इंटू 10 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है 100 इंटू 20। सही कर रहा हूं क्या मैं मैथ? अरे वाह, ठीक है, ये आपका आंसर आया। आंसर पे आपने देखा कि वर्क क्या आया? नेगेटिव आया मेरे प्यारे बच्चों, वर्क क्या आया? नेगेटिव आया। समझ में आया क्यों आया? अरे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करेगा अगेंस्ट करता है यार, वर्क डन अगेंस्ट, तो नेगेटिव आया। मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो गलत होता। अब लगा कैसे? फीलिंग आया, कुछ महसूस हुआ कि कैसे यूज हो रहा है ये। सबसे दिमाग वाली सबसे बेहतरीन बात थी, आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पता होने चाहिए थे। देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैंने 25 मिनट की एक वीडियो बनाई है, प्लीज यार एक बार उसको देखो प्लीज, आपको मजा आ जाएगी भाई, आपको एकदम मजा आ जाएगी, चीजें समझ में आएगी बिल्कुल अच्छे से। अब अगर आप यहाँ से मुझसे पूछोगे सर आपने कंजर्वेटिव फोर्स जीरो क्यों लिखा यार, क्यों? तो आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वीडियो बनाने का फायदा क्या होगा कि मैं वापस ये चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पिछले वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले वो वीडियो देखो वाली कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, फिर आगे बढ़ो। अरे थंबनेल का टाइटल ही तो था बेसिक टू एडवांस लेवल। आप जीरो में अभी समझो, आप जीरो लेवल में हो, कोई बात नहीं, लेवल धीरे धीरे करके तो बढ़ता है, एकदम से थोड़ी बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F is equals to 60 acts on a particle of mass 1 kg। अब इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। आपके पास एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है Ft, ठीक है, किससे मेरे प्यारे बच्चों? 60। एक पार्टिकल पर लग रहा है जिसका मास कितना है? 1 kg। 1 kg। अच्छा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, u इसका 0। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, वर्क डन निकालना है आपको, फोर्स ने कितना वर्क डन किया 1 सेकेंड के लिए, वो आपको निकालना है। टाइम इज इक्वल टू दे रखा आपको 1 सेकेंड। निकाल लोगे क्या? अरे फोर्स क्या होता है? फोर्स आपको दे रखा है 60, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma इज इक्वल टू 60, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, m dv बाई dt इज इक्वल टू 60। मास की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब आपके पास आया dv बाई dt इज इक्वल टू 6t, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है dv कैसे आएगा? 60
dt, इंटीग्रेट कर दो 0 से v और ये होगा 0 से 1। ठीक है, अब इसको 0 से v करोगे तो यहां पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन करोगे 6 बाहर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 0 से 1। ठीक है, आपके पास वेलोसिटी मिली कितनी, 6 इंटू टी स्क्वायर के 1 पे पुट करोगे तो 1 डिवाइड बाय 2, ये कटा और आपके पास आया 3। देखो वेलोसिटी निकाल लेना, कितनी आया 3 मीटर पर सेकंड एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। ध्यान देना इस बात को, अगर टाइम आपका 1 सेकंड है तब आपकी वेलोसिटी 3 आएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज करेगी, क्योंकि फंक्शन है। फंक्शन है कि नहीं है, फोर्स फंक्शन था ना, तो वेलोसिटी तो फंक्शन होगी टाइम का। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। देखो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट बाय वर्क एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसलिए फ्रिक्शन को हम नहीं लेंगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आपसे वर्क डन पूछ रहा है ना, वो निकाल लेते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी आई, ये आया हाफ 1 mv², मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस का इनिशियल तो 0 है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, अब आपके पास वर्क सी कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू आपके पास आया 4.5 जूल। यही तो आपका आंसर है यार। वर्क इज इक्वल्स टू क्या है, 9 डिवाइड बाय 2, काटने पर कितना आया 4.5 जूल। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, फील आ गई, बहुत सही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं या आप खुद करो, ठीक है, फिर भी मैं तो करवाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं या आप खुद करोगे। A block of mass 10 kg is moving in x direction with a constant speed of 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। It is subjected to a retarding force F minus के 0.1 x joules मीटर during its travel। अच्छा इतना, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आपसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या पता है, हमें पता है WC प्लस का WNC इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या आएगी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल निकाल लो, कैसे आएगी, WC प्लस का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यही तो आएगा, यही तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव रिटार्डिंग फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव किसी को भी ले सकते हो आप। एक मास मूविंग इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10, इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। बहुत बढ़िया। अब वर्क निकाल लो। सबसे पहले वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट को, 20 से 30
एफ डॉट डी एक्स, फोर्स का फंक्शन क्या है, माइनस के 0.1 एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी, क्या आएगा, इसको सॉल्व करो। माइनस के 0.1 बाहर, ठीक है, यह आया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 22 30। ठीक है भाई, सही कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बिल्कुल। अब देखो WC कितना आएगा, WC आपका आया माइनस के 0.1, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहां आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां इसको करो आगे, WC इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाए तो 1/20 आएगा। इस पॉइंट हटा के भी काम करना नहीं है, माइनस 0.1 इंटू 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस के 400। ठीक है, इसका मतलब WC आपके पास कितना आया, 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू आएगा यहाँ पर 500। ठीक है, इसको काट दिया 250। ठीक है, WC आपके पास कितना आया 250, 10 लाएंगे पॉइंट रहेंगे तो कितना आएगा माइनस के 25 जूल। चेक करो, WC माइनस के 25 जूल आ रहा है, बिल्कुल सही। उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या आएगी, KE हाफ। मास कितना है इसका भाई, मास 10 है, और किस वेलोसिटी से जा रहा है, 10 की वेलोसिटी से जा रहा है, तो 10 इंटू 10, काटो इसको 5। आंसर क्या, दिस इंप्लाइज आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 500 जूल। आ गई नहीं आ गई। अब क्या पूछ रहा था आपसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, WC प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल इसके कितना आएगी, 500 माइनस के 25 इज इक्वल टू 475 जूल। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, इसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ गई ना कैसे लगती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी चीजें मजा आ सके। ठीक है, चीजों को बिल्कुल एक आसानी से पढ़ सके यार सब लोग। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब में, कोई चार्ज आपसे नहीं लेते। खाली लाइक करना है आपको, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सोच में आया। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उसके ऊपर होगी एनर्जी एंड पावर, उसके बाद कोलिजन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।